शांति। पहले अपने लक्ष्य को याद करते हैं कि हमें ऐसा बनना है, क्योंकि जब हम लक्ष्य को ध्यान में रखते हैं तो लक्षण वैसे आते ही हैं। तो हमारा लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण बनने का। आज की मुरली 5 मई 2026 की मुरली में बाबा ने कहा है कि नयनहीन को राह दिखाओ। भक्ति मार्ग में भी कहते आ रहे हैं कि नयनहीन को राह दिखाओ, सुख धाम शांति धाम का राह कैसे मिलेगा, कैसे क्या होगा। तो बाबा ने कहा है कि सबसे पहले समझने की बात है कि नयन किसे कह रहे हैं। जबकि हमारे पास स्थूल नयन है, उसके बाद भी भक्ति मार्ग में हम गाते आ रहे हैं नयनहीन को राह दिखाओ। तो ये राह कौन सी और ये नयन कौन सी, किस नयन की बात हो रही है, कौन से राह की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो नयन है वो है ज्ञान। ज्ञान को ही तीसरा नेत्र कहा गया है। दो नेत्र तो हमारे ये हैं जो हम इन नेत्रों से देखते हैं स्थूल दुनिया को, और जो ये तीसरा नेत्र है जिसको हम ज्ञान कहते हैं, वो जब तक वो परमात्मा आते हैं और इस धरती पे ज्ञान देते हैं, उसी को ही, उस ज्ञान को ही तीसरा नेत्र कहते हैं। बाकी स्थूली दुनिया में जो ज्ञान है वो उस ज्ञान की बात नहीं हो रही है। जो भगवान आकर इस धरती पर ज्ञान देते हैं उस ज्ञान की बात हो रही है। और उस ज्ञान से क्या होता है, राह कौन सी राह है, सुख धाम और शांति धाम की राह। तो उस राह पे जाने का रास्ता सिवाय भगवान को किसी को पता नहीं है। तो वही आकर ज्ञान देते हैं, और वो ज्ञान फिर हुआ तीसरा नेत्र। जब वो, आप ऐसे भी इमेजिन कीजिए कि जब हमें 10 कदम या 100 कदम दूर जाना हो, सामने आपको पता है कि ये घर है, ये बिल्डिंग है, वहाँ पे आपको जाना है, आपके पास नयन है, आइज़ है, तो आप बहुत ईजिली जा सकते हैं वहाँ पे। लेकिन एक अंधा पर्सन को कह दिया जाए वहाँ पे जाने के लिए, उसके लिए बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट वो देखेगा नहीं तो जाएगा कैसे। तो उसी के रीति से एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि जब भगवान हमें ज्ञान देते हैं तो हमारे लिए वो सुख धाम और शांति धाम जो हमें वहाँ जाना है, उस रास्ते पे चलना हमारे लिए आसान हो जाता है, क्योंकि हमें नेत्र मिलता है किस चीज़ का, ज्ञान का। तो आगे बाबा ने प्रश्न में कहा है, प्रश्न उत्तर में, कि बाबा ने क्या ज्ञान दिया कि सत्युग में अगर जाना है तो सत्युग में जाने के लिए क्या करना होगा, और संग बुद्धि योग तोड़ एक बाप की याद में रहना है। माना कि चार अपनी बुद्धि में जो भी इधर उधर की बातें जो सोते रहे, ये सगे संबंधी, ये सब कुछ को बाबा कह रहे सबको भूलना है। ऐसा नहीं कि किसी से रिश्ता तोड़ना है या एकांत में जाके बैठ जाना, नहीं। बुद्धि में कोई नहीं चलता रहे, बुद्धि में सबको छोड़ना है, किसी को भी याद नहीं करना है सिवाय भगवान को। तो भगवान भी समझने की बात है कि ये भी ज्ञान है कि भगवान है कौन। लोग स्थूल दुनिया वाले स्थूलधारी को ही, मनुष्य धारी जैसे शरीरधारी को ही कह दिया है भगवान। तो भगवान और देवी देवता में फ़र्क होता है, तो उसका भी बाबा ने ज्ञान दिया है कि भगवान जन्म मरण से न्यारे हैं, वो जन्म मरण नहीं लेते हैं, और वो निराकार बिंदु हैं। तो ये ज्ञान है। अब हमें बहुत ही सिंपल सा रास्ता मिल गया है कि हमें अगर सतयुग में जाना है, माना कि सृष्टि के पहले पहले युग में जाना है, माना सुख धाम में जाना है, तो उसकी बाबा ने क्या विधि बताई, और संग तोड़ो, सबको बुद्धि से तोड़ो, छोड़ो, और एक निराकार शिव बाबा को याद करो, तो सतयुग में सुख धाम में चले जाएंगे, जहाँ सिर्फ सुख ही सुख है, इसलिए उसे सुख धाम कहते हैं। शांति धाम जाएंगे हम, शांति धाम, वहाँ शांति ही शांति है। फिर बाबा ने कहा कि, और बाबा ज्ञान में बताते हैं कि देही अभिमानी बने बिगर हम शांति धाम में नहीं जा सकते। एक और ज्ञान मिला, क्या मिला, देही अभिमानी बनेंगे तभी सतयुग में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। तो देही अभिमानी क्या हुआ कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। क्योंकि जब से हमने अपने आप को देही समझा तब से दुख शुरू हुआ, विकार शुरू हुए। इसलिए बाबा ने कहा कि खुद को आत्मा समझो। आत्मा समझने से ही हमारे श्रेष्ठ कर्म होने शुरू होंगे, हमसे विकर्म नहीं होंगे। तो ये बाबा ने दूसरा ज्ञान दिया कि सतयुग में जाने के लिए, शांति धाम में जाने के लिए, जिसको मुक्ति और जीवन मुक्ति भी कहते हैं, हर कोई मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, लेकिन वो कैसे प्राप्त करेगा, वो तो रास्ता ही पता नहीं है, नयन ही पता नहीं है, ज्ञान ही पता नहीं है, तो कैसे जाएंगे। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि
सबसे बुद्धि योग तोड़ो, खुद को आत्मा समझो, खुद को आत्मा समझो और आत्मा के सातों गुणों में स्थित रहो। तब जाके वो आपके लिए वो जो सत्युग का रास्ता सत्युग आपको मिल जाएगा, सत्युग की प्राप्ति हो जाएगी, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, सुख धाम की प्राप्ति हो जाएगी, मुक्ति और जीवन मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। फिर आगे और बाबा ने कहा कि ज्ञान देखिए क्या क्या, और उस ज्ञान की विधि को जब हम उस ज्ञान को धारण करते हैं तो हमें सत्युग की प्राप्ति हो जाती है। जो आज तक दुनिया वाले मुक्ति और जीवन मुक्ति चाह रहे थे बट मिल नहीं रहा था, वो भगवान आके इस धरती पे बता रहे हैं कि मुक्ति और जीवन मुक्ति कैसे मिलेगा। फिर बाबा ने कहा कि गोल्डन एज्ड स्थिति होनी चाहिए, गोल्डन एज अवस्था होनी चाहिए, माना कि सतो प्रधान अवस्था होनी चाहिए, माना संपूर्ण पवित्र। जो हमने पिछले तीसरा जन्म, जो द्वापर युग से विकर्म हमारे शुरू में कलयुग अंत तक वो जो भी विकर्म हुए वो सब पिछला भस्म होगा, और जो अभी हमारा जो जन्म है भगवान से मिलने के बाद, अब हमारे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ श्रेष्ठ कर्म ही होंगे और हम संपूर्ण अब कोई विकर्म नहीं करेंगे इस पर। तो इस रीति से हमारा पिछला विकर्म भस्म होगा, और इस जन्म में भगवान को पाने के बाद हम कोई भी विकर्म नहीं करते हैं तो हमारा ये संपूर्ण पवित्रता को प्राप्त करते हैं। और जब हम संपूर्ण पवित्र होते हैं, सतो प्रधान होते हैं, परमात्मा के द्वारा डेली जब हम ज्ञान सुनते हैं उस रीति से फिर हम अपने गुणों को, अपने व्यवहार को, अपने सब कुछ को श्रेष्ठ बनाते हैं परमात्मा ज्ञान के द्वारा। वो डेली उसका श्रवण करते जाते हैं और हमारे धीरे 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 हमारा परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। और फिर हम जब संपूर्ण पवित्र बन जाते हैं भगवान की याद से और शिव बाबा की मुरली से, तब फिर हम सत्युग में चले जाते हैं। तो ये विधि है, बाबा ने कहा कि नयनहीन को राह दिखाओ। तो ये ज्ञान ही तीसरा नेत्र है। भगवान रास्ता बता रहे हैं कि कैसे हमें ये आगे बढ़ना है। तो सतो प्रधान बनना है, देही अवानी स्थिति प्राप्त करनी है, और संग तोड़ देना है, बुद्धि से तोड़ना है, और सिर्फ बाबा को याद करना है। फिर बाबा ने कहा कि दे दान तो छूटे ग्रहण। तो कौन से दान देने की बात हुई जो ग्रहण छूटे? तो ये दान कौन है और ग्रहण क्या है, ये दोनों जानना है। तो दान देना है क्योंकि ये 5 विकारों ने ही हमें दुखी कर रखा है। इन 5 विकारों की वजह से ही ये सारे दुनिया में जो आप दुखों का जंजाल देख रहे हैं अभी अपने ऊपर, हर घर में, अपने आस पास में सबको देखे तो दुखों का भंडार है। चाहे धन का कष्ट हो, चाहे जन संबंधी का कष्ट हो, या रोग कष्ट हो, अनेक तरह की परेशानियां हैं, प्रकृति का प्रकोप हो, अनेक तरह की बहुत ही भयंकर भयंकर बीमारियां आ रही हैं। तो रहने लायक ये दुनिया नहीं है, जंजर अवस्था आ गई है। तो ये कैसे हटेगा? हम जो मनुष्य आत्मा इतनी ज़्यादा दुखी हैं, वो कैसे हटेगा? तो बाबा यहाँ पे ग्रहण कह रहे हैं और ये दान की बात कह रहे हैं। तो ग्रहण हुआ ये सारे दुख, अनेक प्रकार के दुनियावी मनुष्य सबको अनेक प्रकार के जो दुख हैं वो खत्म हो गए दान देने से। कौन सा दान देने से? ये 5 विकार। आज जो बहुत ही क्रोध करके बहुत आन बान शान से रहते हैं, या अहंकार करके किसी को नीचा गिरा के झूठ बोल देते हैं बहुत ही आसानी से, इसका परिणाम नहीं जानते कि कितना बहुत बुरा इंस्टेंटली वो काम बन जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है, तरक्की भी बहुत हो जाती है, बहुत कुछ होता है, इंस्टेंटली रिजल्ट अच्छा होता है, लेकिन उसका जो दुष्परिणाम जो आगे होता है वो बहुत ही भयंकर होता है। इसलिए अल्पकाल के सुख के पीछे ना भागे, जो सही है, सत्य है, उस पर चलकर अपने सारे दुखों को दूर करें। तो यहाँ पे बाबा ने कहा है कि अपने 5 विकारों को दान देना है। काम सबसे बड़ा शत्रु है, जो बाबा सबसे पहले इसी का दान देने की बात कहते हैं कि जो ये काम विकार है, काम वासना है, उसका ही सबसे पहले भस्म करो, उसको पहले ख़त्म करो, उसका दान दो कि अब ये कभी दोबारा नहीं करेंगे, कि यही दुख का मूल कारण है। फिर उसका क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, अहंकार है, आलस्य है, ये अनेक प्रकार के जो विकार हैं, ये सब दान देना, मतलब कि दोबारा अब हमें नहीं करना है। तब जाके हमारी जो भी दुख है वो सब हट जाएंगे, ग्रहण हट जाएंगे, ग्रहण यानी दुख, ये हट जाएंगे। और आगे बाबा ने बहुत ही वरदान में अच्छा वरदान, बहुत ही सुंदर वरदान दिया है। बाबा ने कहा कि अपनी
एक तरह से अपनी चेकिंग कर सकते हैं कि हम बाबा के दिल में हैं या नहीं, हम भगवान के दिल में हम दिल तख्त नशीन उनके हैं या नहीं। क्योंकि हर कोई समझता है कि हम तो दिल तख्त नशीन हैं, लेकिन आज बाबा ने बहुत अच्छी कसौटी दी है कि हम बाबा के दिल में हैं या नहीं। क्योंकि जैसे ही दिल तख्त नशीन बाबा कह रहे हैं, तो जैसे हम तख्त पे बैठते हैं तो उसके बाद क्या होता है, तिलक लगता है और ताज दिया जाता है। तो ताज तिलक क्या है कि जो जो बाबा के दिल तक नशीन होंगे ना, उनको दूर से ही अविनाशी आत्मा की स्थिति का तिलक दूर से ही चमकता हुआ दिखेगा। मतलब उसमें एक अजीब सी रूहानियत दिखेगी, उसका प्रेजेंस बहुत ही दिव्यता वाला, बहुत ही पावरफुल लगेगा। वो है आत्मिक स्थिति का तिलक। फिर सभी एक जिम्मेवारी, तो सभी आत्मा, वैसी आत्मा जो होगी ना बाबा के दिल तक नशीन वाली, वो सभी आत्माओं के लिए शुभ भावना कामना ही रहेगी। वो किसी के लिए बुरा नहीं सोचेगी। उनके मुख से, उनके नैनों से वो शुभ भावना की, कल्याण की भावना दिखाई देगी। और जो वैसे बच्चे क्या होंगे कि उनका हर संकल्प, वचन और कर्म बाप के समान होता है। तो इससे अपनी चेकिंग कर सकते हैं कि जब हम बाप के दिल तक नशीन हैं तो उनका हर संकल्प, वचन, कर्म बाप समान होता है। एवरी थॉट, वर्ड्स एंड एक्शन इज सिमिलर टू गॉड। मतलब ये सोच रहे हैं कितनी बड़ी बात, इक्वल टू गॉड। तो अपनी इस बेसिस पे चेकिंग कर सकते हैं कि हम बाप के दिल तक नशीन हैं या नहीं है। अगर है भी तो किस परसेंटेज में है। हमें बाप के दिल तख्त पे राज करना है, तो उनके श्रीमत पे जब चलेंगे तो हम उनके दिल तक नशीन बन जाएंगे। फिर हमारे जो थॉट, वर्ड एंड एक्शन जो होंगे वो इक्वल टू गॉड हो जाएंगे। कितनी बड़ी बात है ये। तो और बाबा ने स्लोगन में कहा कि सरल याद के लिए, अगर भगवान की बहुत ही सरल याद करना है, बहुत ही ईजीएस्ट वे में, तो उसके लिए खुद का जो गुण है ना वो बहुत सरलता का धारण करना होगा। कोई एटीट्यूड नहीं, कोई बहुत ज़्यादा अग्रेसिवनेस नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत ही सरलता का गुण धारण करना। हर कोई आपके साथ बहुत ही रहना उसको सिंपल लगे, कुछ भी उसको हार्ड ना लगे, बहुत ही आपके साथ वो कंफर्टेबल फील करे। और जो उसके जो संस्कार है वो सरल सरल बना लेंगे। तो जो बाबा, हर कोई चाहता है कि हमें बाबा की याद बहुत ही इजी तरीके से हो, हमें कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़े, डिफ़िकल्ट ना लगे। तो उसकी बाबा ने विधि बताई है कि गुण को एक तो सरल बनाना है और दूसरा संस्कारों को सरल बनाना है। संस्कार को बहुत स्टिफ नहीं करना है, बहुत ही संस्कार सरल हो, तब वैसी आत्माओं के बाबा की याद बहुत ही इजी वे में हम कर पाएंगे। फिर बाबा ने अव्यक्त इशारे दिए हैं कि सदा अचल, अडोल और एक रस स्थिति का अनुभव करना है। ये सबसे बड़ी बात है। और ये हमारी समस्या के समय हमारी ये चेकिंग होती है कि जब बहुत बड़ी परिस्थिति आ रही है उस समय आपकी स्थिति कैसी होती है, क्या अचल अडोल एक रसी स्थिति रहती है। तो इसमें बाबा ने आगे ने बताया है कि जिसको ड्रामा के ज्ञान की शक्ति प्रैक्टिकल जीवन में धारण है, क्योंकि ड्रामा का ज्ञान जिसने धारण कर लिया ना वही एक बहुत बड़ी शक्ति है। वह कभी भी हलचल में नहीं आ सकते। सदा एक रस, अचल अडोल बनने और बनाने की विशेष शक्ति, यह ड्रामा की पॉइंट है। जो ड्रामा के पॉइंट को धारण कर लिया ना वो अचल अडोल और एक रस अवस्था में रहेगा। इस शक्ति के रूप को धारण करने वाले कभी भी हार नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि इस कल्याणकारी ड्रामा की हर सीन में कोई ना कोई कल्याण समाया हुआ। ये लाइन बहुत ही अंडरलाइन करने की चीज़ है, क्योंकि हर ब्राह्मण आत्मा, अभी क्या होता है कि बहुत बुरी परिस्थिति आती है, बहुत ज़्यादा हलचल वाली, बहुत डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा ख़राब आती है, वैसे में हिल जाते हैं वो। लेकिन बाबा यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये जो कल्याणकारी ड्रामा को ही कह दिया, क्योंकि जिस समय भगवान की पधरा बनी हुई, जिस समय भगवान आए वो समय कल्याणकारी कैसे नहीं हो सकता है। हम अल्प बुद्धि हैं, हमारे पास उतनी बुद्धि नहीं कि जो हम समझ पाए, लेकिन कम से कम जो भगवान कह रहे उस पर तो निश्चय रख लेना कि एक ड्रामा ही कल्याणकारी है। तो उसका हर सीन में चाहे कैसा भी बहुत ही उठा पटक, बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन अनबियरेबल हो, बहुत ही दुखदाई लग रहा हो, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं कि ड्रामा के हर सीन में कोई ना कोई कल्याण समाया हुआ है। बस क्या करना, उसको धैर्यवत पेशेंस रखना और साक्षी हो देखने का अभ्यास करो।
तो अचल अडोल रहेंगे। तो ड्रामा के सीन को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से, बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेटली समझना है, डीप समझना है कि ड्रामा, एक तो ये लाइन बिल्कुल ही दिमाग में फिट कर लेना है कि ये कल्याणकारी ड्रामा है और इसका हर सीन कल्याणकारी है, चाहे कुछ भी हो रहा हो। मेरे बाबा ने कहा है कल्याणकारी है तो मतलब कल्याणकारी है। फिर बाबा के दिल तक नशीन की निशानी क्या है, वो कैसे समझेंगे कि हम बाबा के दिल तक नशीन है? तो हमारा एवरी वर्ड, थॉट, वर्ड एंड एक्शन इक्वल टू गॉड होना चाहिए, है ना। फिर बाबा की सरल याद हो तो वो भी बहुत ही ज़्यादा, हमारा नेचर गुण बहुत ही ज़्यादा, संस्कार है वो बहुत ही सरल होगा, तो बाबा की याद ईजिली हो पाएगी। दे दान तो छुटे ग्रहण की बात बाबा ने कही, फिर नैनहीन को राह दिखाने की बात बाबा ने की। तो ज्ञान बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ये बाबा का ज्ञान, कौन सी चीज़ें आपको अच्छी लगी या कौन सा आपको धारण करना है, वह ज़रूर बताएं। ओम शांति।